सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का कत्ल नहीं कर रहा नरेंद्र मोदी, बल्कि फन का भी कत्ल किया जा रहा है। और इस कशीदगी की बढ़ोतरी की वजह से, जो कशीदगी नरेंद्र मोदी ने जन्म दी, उसकी वजह से अब पाकिस्तानी फनकार जो कि भारत में है वो जेर अताब हैं। वहां के राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी फनकार जितने भी हैं उनको किसी भी तरीके से ना काम करने दिया जाएगा, ना उनकी फिल्में रिलीज होने दी जाएंगी। इसके हवाले से सैयद नूर साहब, जाने माने डायरेक्टर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत शुक्रिया सैयद नूर साहब, आपने हमारे साथ हमारे शो में ज्वाइन किया हमें। सैयद नूर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी फनकार फन को फरोग देने के लिए बाहर जाता है, वहां के इकोनॉमिक फैक्टर के लिए भी पाकिस्तानी फनकार जो है एक पॉजिटिव चीज साबित होता है, और फिर राइट विंग जमातों की तरफ से ये बयान आ जाना कि पाकिस्तानी फनकारों को काम नहीं करने दिया जाएगा। हमारे यहाँ तो कभी ऐसा एटीट्यूड नहीं होता जब भारतीय फनकार आते हैं। तो जाहिर है जी, इतना तो फर्क है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में। लेकिन ये है कि हमें अपने जो फनकारों की रिस्पेक्ट के लिए हमें जरूर आवाज़ उठानी चाहिए और ज़रूर हमें इसको रिएक्ट करना चाहिए। और उसका रिएक्शन यही है कि यहाँ पाकिस्तान में जो उनकी मूवीज़ चल रही हैं, टेलीविज़न पे उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनका हमें बाइकआउट करना चाहिए। कि अगर आप हमारे फनकारों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारे आर्टिस्टों को नहीं देखेंगे, तो हम भी आपको नहीं देखेंगे। एक सवाल यहाँ सैयद नूर साहब मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि क्या यहाँ पे जो है बहुत सी तंजीमें हैं जिसका ताल्लुक फ़िल्म इंडस्ट्री से है, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी कुछ ऐसी करारदादें मंजूर करें जिनमें उन पाकिस्तानियों के हकूक़ की हिफाजत की बात की जाए जो इस वक्त मुंबई के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की असाइनमेंट्स में हैं और उनके ख़िलाफ़ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें करारदादें पास कर रही हैं? तो हमें क्या सवाल ये है कि क्या हमें भी उसी तरह उन करारदादें मंजूर करनी चाहिए ताकि अपने उन आर्टिस्टों का तहफ़्फ़ुज़ मिले जो हिंदुस्तान में? जी डेफिनेटली, हमें जो मैंने रिएक्शन की बात की है वो इसी तनाजुर में की है कि हमें भी यहाँ रिएक्ट करना चाहिए और अपने आर्टिस्टों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसके लिए। अब ये तो कोई बात नहीं कि आर्टिस्ट अपने मुल्क की पहचान, अपने मुल्क का वक़ार लेके वहाँ गया है और आप कहेंगे आप 24 घंटे में निकल जाएं। तो ये आर्टिस्टों को भी सोचना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं और किन लोगों में जा रहे हैं। और हमें भी सोचना चाहिए कि हमारी एक पहचान है, हमारा मुल्क के बड़े नाम हैं, बच्चे जो वहाँ जो जाके काम कर रहे हैं, तो हमें रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये जो पैसा कमाते हैं हिंदुस्तान से और वहाँ जाके टैक्स देते हैं, टैक्स से जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है पैसा। देखिए, इस यहाँ पे एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि जो हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, क्या इसकी ये दो वजूहात हैं? एक तो ये है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और दूसरा मुंबई के ज़रिए उनको एक बड़ा ऑडियंस मिल जाता है जिसकी वजह से वो जाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत इस सिलसिले में ज़्यादा ताउन करे। ये तो 70 साल से हम कोशिशें कर रहे हैं जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ये खुद रो पौधा है और कभी इसको सपोर्ट नहीं किया कभी। अब अगर यहाँ आर्टिस्टों को बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो क्यों जाएंगे अपने मुल्क को छोड़? यहाँ है ही नहीं कुछ में, और बड़े बड़े मुश्किल से अभी फिर सर्वाइवल की तरफ जा रही है इंडस्ट्री, रिवाइवल की तरफ जा रही है। और कभी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं। हालांकि फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज सारी दुनिया में लेके जा सकता है। सही। सैयद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हिलारी साहब, ऐसे में वो आर्टिस्ट जो पाकिस्तान से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, अपने भी डेफिनेटली अर्निंग कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए थ्रेट भी है, मसले मसाइल भी उन्हें बेयर करने पड़ रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए? उनका रिएक्शन आसान है कहना कि उनको जी, बड़ा आसान है कहना उनके कि ये उनको नहीं जाना चाहिए, इधर रहना चाहिए। बड़ा आसान है कहना कि वो फॉरगो करें अपॉर्चुनिटी, अपनी प्रोफेशन और अपनी एक्टिंग को एक्सपैंड करने, न्यू एक्सपीरियंसेस। और ये मानना पड़ेगा एक $multi-billion इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में। हम भी उनके फिल्म्स बैन कर सकते हैं। मैं तो खैर कभी फिल्म देखा ही नहीं हूँ इंडियन, मगर बैन कर सकते हैं, बट आई डोंट नो इफ दैट इज द आंसर। देखिए, बात असल ये है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, उनके कोई इनिशिएटिव एंटरप्राइज है ही नहीं। मगर
ईरान में इतना मुश्किल है फिल्म बनाना, ईरान में इतना मुश्किल है वो सेंसरशिप को, वो सेंसर को, किसी चीज को राजी करना, मगर येट ईरानियंस कंटिन्यू टू मेक फिल्म्स and they get top awards in international film shows, उधर जो मीटिंग्स होते हैं। कहने की बात ये है, यस ये बड़ा मुश्किल वक्त है। मुझे पर्सनली मैं आई सिंपथाइज आर्टिस्ट जो होता है वो चाहता है कि वो उसका कैनवस मिले उसको, कि वो अपने आप का बनाए एंड अर्न हिमसेल्फ अ लिविंग। इधर नहीं होता है, इधर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं ये बेहतर जानते हैं। जिस किस्म की हुकूमतें हमारे हैं वो उनको आप देख के से ओबेद चिनॉय तो इज अ मिरेकल, और ये जो आई है और एक दो और जो फिल्म्स बन रहे हैं वे आर वेरी गुड, मगर यस वी शुड एक्सपैंड, यस। मगर मेरा दूसरा एक हिस्सा है मेरे में जो कहता है यार ये इंडियन फिल्म्स को तो बैन करो, ये इतने पैसे हम बना के वाकई इन लोगों को दे रहे हैं और उधर से वो पैसे वो हथियार खरीद के बलोच रेबल्स को शायद दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, बैन करो इनको। अगर आप बैन करेंगे वो आपके आर्टिस्ट को भी बैन कर देंगे। आई डोंट नो, आई एम वेरी थॉट अबाउट दिस। सैयद नूर साहब, वहां जाकर पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं आते हुए को पैसा सारा तो नहीं ले आते, टैक्स देते हैं इंडिया के अंदर, जो अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स देकर आते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले राहत फतेह अली खान साहब के हवाले से भी एक वाकया सामने आया था कि उनको जाने नहीं दिया था जब तक उन्होंने टैक्स नहीं दिया। तो सैयद नूर साहब, हम वहां जाकर जो कमाते हैं हमारे आर्टिस्ट, वो उसके ऊपर टैक्स देते हैं, भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई उसके खिलाफ बात नहीं करते, फिर उनसे ये डिमांड करना कि पाकिस्तान के खिलाफ जाकर वो वहां बयान दे, क्यों दें अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी बयान? नहीं, कोई अपने मुल्क का बाशिंदा जो है अपने मुल्क का कैसे जो अपने जहाँ पैदा हुआ है, जो उसका मुल्क है, जो उसका वतन है, कैसे ध्यान देगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए जाते हैं और जाके काम करते हैं। उसको सारी दुनिया में पाकिस्तानी जाते हैं, जाके काम करते हैं और वहाँ से पैसा कमा के लाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ यहाँ पे कि ये बैन की जो बात कर रहे हैं सर जी, इनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिल्म तो आज भी बैन है, हिंदुस्तानी फिल्म आज भी कानूनी तौर पर पाकिस्तान में बैन है। ये गैर कानूनी तौर पर फिल्म चल रही है और हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पे नहीं चल रही, ये फॉरेन फिल्म कैटेगरी में चल रही है। ये धूल झोंकी जा रही है और ये दिल्ली कागजात बनते हैं और फिर जाके ये फिल्म रिलीज होती है। ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है जी, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बिल्कुल अफसोस है ये। इसके माने देखिए मैं कहते रहता हूँ ये क्रिमिनल एंटरप्राइज, या इधर को कोई कानून तो चलता ही नहीं है जी। ये किस किस्म की ये चालाकी दिखा रहे हैं कि इंडिया का बैन कर दो मगर फॉरेन फिल्म्स के हेडिंग के से निकाल। टेरेबल, शॉक। ये तो अयूब खान साहब के जमाने में ये एक लॉ बना था, हिंदुस्तानी कंटेंट को बैन कर दिया गया था और आज भी बैन है, आज तक बैन है। ये कहीं ये और इंडियन मूवीज चल रही हैं, बिल्कुल सिनेमाओं में चल रही होती हैं। अस्करी साहब आपका कमेंट। जी, मैं सिनेमा के अंदर खुली और ओपनली ये फिल्में चल रही होती हैं। असल जो मसले का हल ये है कि हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो जो इंतहा पसंदाना रुझानात हैं, एक्सट्रीमिज़म वाली तंजीमें हैं, उनको रोके। क्योंकि जब अगर आर्टिस्ट मुंबई जाता है तो वो जाहिर है परमिशन से, वीज़े से, ज़रूरी कार्रवाई के बाद हिंदुस्तान जाके काम कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। सही। सैयद नूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, जफर हिलाली साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में ज्वाइन किया। लेकिन भारतीय हिदायतकार या भारतीय प्रोड्यूसर्स ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी फनकारों को बुलाकर इकोनॉमिकली फायदा होता है, तो हम क्यों ना बुलाएं। इवन वहाँ के बड़े जाने माने एक फिल्मी शख्सियत करण जौहर ये कहते हैं कि मैं तो फिर भी ये मूवीज बनाता रहूंगा और कल्चरल एक्सचेंज करता रहूंगा। अब देखना यह है कि भारत की जो सोसाइटी है वो कितनी इंतहा पसंद है कि कल्चरल एक्सचेंज को भी नहीं मानती। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक पे, ट्विटर पे मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।